हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं माइकल मेंटेंस इक्वेशन एंड उसी के साथ साथ बात करेंगे लीन वेबर बर्ग प्लॉट के बारे में। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माइकल मेंटेंस इक्वेशन के बारे में। एंड ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है फॉर DU, BHU एंड HCU के लिए, बिकॉज इससे जो है आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए हैं एंड इनसे जो है आपको न्यूमेरिकल भी पूछे गए हैं। तो सारा कुछ इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माइकल मेंटेंस इक्वेशन के लिए एंड उसमें जो रिएक्शन होती है मेन, उसे हम जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला क्या है हमारा एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट का ये रिएक्शन होता है, जिसमें जो है एंजाइम एंड सबस्ट्रेट आपस में रिएक्शन करते हैं एंड वो जो फॉरवर्ड डायरेक्शन की जो रेट कांस्टेंट होता है वो होता है आपका K1। क्या होता है K1। एंड ये आपका फॉर्मेशन करते हैं ES की फॉर्मेशन करते हैं एंड आफ्टर दैट जो है ES से जो है आपको K2 रेट कांस्टेंट के थ्रू जो है आपको प्रोडक्ट P का फॉर्मेशन हो जाता है एंड उसके बाद ES से जो बैकवर्ड डायरेक्शन जो आपकी आती है उसकी जो रेट कांस्टेंट होती है K-1 यानी K इन्वर्स भी हम इसे कह सकते हैं। तो ये यहाँ पे जो रेट कांस्टेंट की वैल्यूज़ है, जहाँ जहाँ मैंने जिन जिन वैल्यूज़ को लिया है उसे आप याद करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैंने कहाँ पे K1 लिया है, मैंने कहाँ पे K2 लिया है एंड कहाँ पे मैंने K इन्वर्स लिया है, बिकॉज न्यूमेरिकल में जो है आपको इससे क्वेश्चन बनने वाले होते हैं। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि जो आपकी इस केस के लिए जो रेट होती है, ओके, जो रेट होता है वो आपका होता है K2 इंटू E इंटू एस, K2 इंटू E इंटू एस डिवाइडेड बाई S प्लस Km। ये आपकी रेट की इक्वेशन होती है। ओके, ये आपकी रेट की इक्वेशन हो गई। एंड यहाँ पे अगर हम इसे और अच्छी तरीके से बात करें, जो R होता है, ओके, जो R होता है उसे आप लिख सकते हैं R मैक्स इंटू S डिवाइड बाई Km प्लस S। ओके, R इज इक्वल टू R मैक्स इंटू S डिवाइड बाई Km प्लस X एंड S। एंड ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी से जो है हम सारे डेरिवेशन करने वाले हैं एंड इससे जो है आपको एग्जामिनेशन में न्यूमेरिकल पूछ जाते हैं। इसी इक्वेशन से जो है आपको R मैक्स की वैल्यू दी हुई होती है, रेट की वैल्यू दी हुई होती है एंड Km की वैल्यू दी हुई होती है एंड सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पूछी जाती है। इसीलिए ये इक्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन आपके लिए है। ओके, तो ये इक्वेशन याद रखेंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, जो Km की जो वैल्यू है, ओके, Km से भी आपको यहाँ पे BHU एंड DU में क्वेश्चन पूछेंगे क्योंकि क्या होगा इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, इस तरीके से आपको रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई होती है एंड आपको वहाँ पे पूछा जाता है कि क्या है आपके लिए यहाँ पे Km की वैल्यू। ओके, इसे हम बोलते हैं माइकल्स कांस्टेंट। ओके, Km है यहाँ पे एंड Km की जो वैल्यू होगी हमारी K2, ओके, K2 K इनवर्स डिवाइड बाई K1। ओके, मतलब यहाँ पे क्या मैंने कहा कि जो सेकंड वाला का जो रेट कांस्टेंट होगा एंड फर्स्ट वाला का जो रिवर्स यानी बैकवर्ड के लिए जो रेट कांस्टेंट होगा, उन दोनों को सम करके K1 यानी फॉरवर्ड वाले से आपको सिंपली डिवाइड कर देना है। एंड यहाँ पे ये आपका इस इक्वेशन से जो है आप Km की वैल्यू जो है फाइंड कर सकते हैं एंड ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं। एंड सेकेंड वन क्या है हमारा कि SI यूनिट ऑफ Km हमारा होता है मोल पर लीटर। क्या होता है हमारा मोल पर लीटर एंड या फिर इसे आप कह सकते हैं कंसंट्रेशन। क्या कह सकते हैं कंसंट्रेशन। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करते हैं जिनसे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो हमारा है प्लॉट। प्लॉट के बारे में बात करते हैं। R इज इक्वल टू R मैक्स S डिवाइडेड बाय Km प्लस S, जो मैंने आपको इक्वेशन अभी जस्ट बताया एंड बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, वो भी मैंने आपको यहाँ पे बताया है। तो अब देखिए इस इक्वेशन से हम कुछ प्लॉट ड्रॉ करते हैं। सबसे पहला कंडीशन लेते हैं, ठीक है, जब हमारा Km बहुत ज़्यादा है, यानी जो हमारे यहाँ पे कंडीशन दी हुई है S प्लस Km, इसमें मैंने क्या कहा कि जो Km की वैल्यू है बहुत ज़्यादा S से है। जब Km की वैल्यू S से बहुत ज़्यादा हो गई तो S को जो हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, यानी R इज इक्वल टू R मैक्स S बाय Km हम लिख सकते हैं। यानी अगर हम यहाँ पे लिखने की कोशिश करें तो देखिए हम क्या लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा R मैक्स इंटू एस डिवाइड बाई Km। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो रेट है, यहाँ पे जो रेट है वो सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड हो रही है, यानी सिर्फ और सिर्फ एक सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड हो रही है, इसीलिए हम कहेंगे ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है हमारा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब Km जो है बहुत ज़्यादा होगा S से, तो उस केस में जो आपकी रेट कांस्टेंट होगी वो कितनी होगी, तो वो आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। क्या होगा आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो उसकी जो प्लॉट होगी, आपका कुछ प्लॉट जो है इस तरीके से जाता है। ओके, इस तरीके से जो है रेट के वर्सेस में जो है सबस्ट्रेट का जो है y इक्वल टू mx, यहाँ पे जो है R मैक्स बाई Km अगर हम कांस्टेंट ले ले तो हमारा स्ट्रेट लाइन इस तरीके से जो है
प्लॉट जाता है। ओके, प्लॉट हमारा इस तरीके से जाता है। अब अगर हम केस 2 की बात करें, केस 2 में हमारा क्या है कि हमने सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन को बहुत ज़्यादा Km से ले लिया। यानी अगर हम इस इक्वेशन के ऊपर बात करेंगे कि सबस्ट्रेट को बहुत ज़्यादा Km से ले लिया, तो Km को हम यहाँ पे नेग्लेक्ट कर सकते हैं एंड यहाँ पे हम ओनली सबस्ट्रेट को कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे इस इक्वेशन को, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आर मैक्स एस डिवाइडेड बाय एस। ओके, अब यहाँ पे ये एस एस कैंसिल हो जाएगा, यानी आर इज इक्वल टू आर मैक्स हो जाएगा। यानी जो रेट है, ओके, जो रेट है वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर ही नहीं रही है, एंड जब डिपेंड नहीं कर रही है तो ये आपका हो जाएगा जीरो ऑर्डर। क्या हो जाएगा आपका, जीरो ऑर्डर हो जाएगा। एंड इस केस में जो है अगर हम रेट के अलोंग जो है सबस्ट्रेट के अलोंग जो है रेट एंड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के अलोंग हम यहाँ पे प्लॉट ड्रॉ करें, तो ये इसके पैरेलल हो जाएगा, बिकॉज सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे तो ये डिपेंड ही नहीं कर रहा है। यानी ये हमारा इस तरीके से हो जाएगा प्लॉट। अब अगर हम इन दोनों प्लॉट को जो है अगर कंबाइन करें, ओके, कंबाइन करें, जब हमारा नीचे वाला कंडीशन, जब हमारे ये प्लॉट हमने कब किया था, जब Km S से ज़्यादा था, एंड उसके बाद में जब हमने S को बहुत ज़्यादा कर दिया तो ये हमारा Km के लेता था। तो हमारा सबसे फर्स्ट इक्वेशन ऐसा ग्राफ आया जो कि Km से ज़्यादा है, आपका जो Km की जो वैल्यू है वो S से ज़्यादा है। एंड सेकंड क्या है, जब S ज़्यादा है तो वो हमारा प्लॉट जो है कुछ इस तरीके से आया। किस तरीके से, हमारा कुछ इस तरीके से आया। यानी हमारा प्लॉट जो है ओवरऑल हम बात करें तो हमारा प्लॉट जो है इस तरीके से आने वाला है। यानी अब यहाँ पे देखिए आपको क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं कि जब Km ज़्यादा है S से, उस केस में आपकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी, उस केस में आपकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगी फर्स्ट ऑर्डर, एंड उसकी प्लॉट जो होगी वो होगा स्ट्रेट लाइन। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे जब Km जब हमारा होगा कम होगा S से, तो हमारा ये पैरेलल टू S हो जाएगा। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से प्लॉट हो जाएगा। एंड थर्ड कंडीशन, अगर Km इज इक्वल टू S हो जाता है, ओके, Km इज इक्वल टू जब S हो जाता है तो उस केस में जो है हमारा ऑर्डर कुछ इस तरीके से आएगा। एंड उस केस में आप ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं उस केसेस के लिए जब आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए हैं। एंड नेक्स्ट हमारा देखिए वही चीज़ हमने यहाँ पे किया है कि Km इज इक्वल टू जब S हो जाता है तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा, जब Km इज इक्वल टू S हो गया तो हमने क्या किया, जब Km इज इक्वल टू S हमारा दिया हुआ है तो हमने Km को भी S से रिप्लेस कर दिया, यानी R मैक्स इंटू S, ओके, डिवाइड बाय 2S हो जाएगा। ओके, अब ये S खत्म, यानी R मैक्स बाय 2 बचेगा हमारा। क्या बचेगा, R मैक्स बाय 2, यानी R इज इक्वल टू हमारा बचेगा R मैक्स बाय 2, यानी जो हमारा रेट हो जाएगा R मैक्स के डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। तो ये हमारे थे माइकल्स मेंटेन इक्वेशन, एंड इससे जो आपको इतने प्रकार के क्वेश्चन से बनते हैं एंड ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे ही जाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, लीन वेबर बर्ग प्लॉट के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये मेनली जो प्लॉट होता है, ठीक है, ये 1/r वर्सेस 1/s होता है, लेकिन इसे हमें फाइंड करना है कैसे, चलिए मैं बताता हूँ। जो हमने अभी माइकल्स मेंटेन इक्वेशन देखा, वहाँ पे हमने क्या देखा, R इज इक्वल टू आर मैक्स इंटू एस डिवाइडेड बाई Km प्लस एस, हमने ये देखा। अब हम क्या करते हैं, सिंपली जो है इसे रिवर्स कर देते हैं, यानी R को जो हमने 1/r कर दिया, एंड जो Km आर मैक्स एस बाय Km प्लस जो S था उसे हमने फिर उल्टा कर दिया, यानी 1/r इज इक्वल टू Km प्लस एस डिवाइड बाई आर मैक्स इंटू एस हमारा हो जाएगा। ओके, हमारा ये आ गया। अब नेक्स्ट केस में क्या हो जाएगा, 1/r तो हमने यहाँ पे रहने दिया, अब Km को जो है हमने इस तरीके से एक बार अलग कर दिया, यानी Km डिवाइड बाय आर मैक्स इंटू एस प्लस S डिवाइडेड बाय आर मैक्स इंटू एस हमारा ये हो जाएगा। अब देखिए इस इक्वेशन को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 1/r इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, Km डिवाइडेड बाय आर मैक्स इंटू एस, एंड जो ऊपर वाला जो कंडीशन था वहाँ पे हम यहाँ पे S कैंसिल कर सकते हैं, यानी जो हमारा प्लॉट यहाँ पे अगर हम देखें तो 1/r मैक्स हो जाएगा। एंड यहाँ पे अगर हमने जो प्लॉट की बात की थी, हमने प्लॉट किसी भी बात की थी, हमने 1/r वर्सेस 1/s, ओके। एंड यहाँ पे अगर हम इस इक्वेशन को अगर हम इक्वेट करें y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो यहाँ पे y हमारा हो जाएगा 1/r, एंड यहाँ पे m जो है, ओके, m जो हमारा हो जाएगा Km बाय आर मैक्स, एंड x जो है हमारा 1/s हो जाएगा, एंड कांस्टेंट हो जाएगा 1/r मैक्स, यानी हमारा प्लॉट हो जाएगा ये 1/rx हमारा आर मैक्स जो हमारा इंटरसेप्ट हो जाएगा, एंड 1/r वर्सेस 1/s करेंगे तो हमारा कुछ इस तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लॉट जाएगा। एंड इसके लिए जो हमारा स्लोप होगा m इज इक्वल टू Km डिवाइड बाय आर मैक्स, एंड m इज इक्वल टू आप tan थीटा भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से जो आप यहाँ पे लीन वेबर बर्ग प्लॉट को भी आप फाइंड कर सकते थे। तो ये थी हमारी माइकल्स मेंटेन इक्वेशन एंड लीन वेबर बर्ग प्लॉट। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इसी तरीके के नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।